दोस्तों, मेरठ के चर्चित हत्याकांड ने सभी की नींदें उड़ा दी है। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुस्कान साहिल को दुनिया भर से नफरत मिल रही है, लेकिन सजाए मौत की मांग भी अब उठ रही है। मेरठ में 3 मार्च को लंदन से लौटे पति की उसकी पत्नी ने बेरहमी से हत्या कर डाली। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसकी बॉडी के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिए। ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया। पति का नाम सौरभ राजपूत, पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी का नाम साहिल है। मुस्कान और साहिल पुलिस कस्टडी में हैं। सौरभ की मां, बहन और भाई से बातचीत हुई तो मर्डर के पीछे एक लव स्टोरी सामने आ गई। पता चला कि सौरभ जब 13 साल का था तब उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई थी। दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई और फिर हुई बगावत। सौरभ का परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। सौरभ और मुस्कान 3 बार घर से भाग चुके थे। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। अब बड़ा सवाल यहां यह है कि घर से बगावत कर शादी करने वाले सौरभ और मुस्कान के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत मर्डर तक आ गई। मेरठ के इंदिरा नगर में सौरभ का घर है। वहां कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी हैं। 3 मंजिला घर के कंपाउंड में माहौल बेहद गमगीन है। लोग हाथ में सौरभ को इंसाफ दो के पोस्टर लिए आज भी खड़े हैं। सौरभ के पिता मुन्नालाल आईओसी से रिटायर्ड हैं। मां रेणु देवी हाउसवाइफ है। सौरभ का बड़ा भाई राहुल पेशे से ट्रांसपोर्टर है। उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं। बड़ी बहन सिमरन जॉब करती है, उसकी भी शादी हो चुकी है। सौरभ भाई बहन में सबसे छोटा था। सौरभ के बचपन की बात आती है तो सभी का सौरभ की पत्नी यानी मुस्कान के खिलाफ गुस्सा उभर कर सामने आने लगता है। मां रेणु कहती है कि सौरभ बहुत चंचल स्वभाव का था, लेकिन पढ़ाई में शुरू से होशियार था। जब सौरभ पैदा हुआ तब मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। 4 साल तक ताई ने सौरभ को पाला। वो भाई बहन में छोटा था, इसलिए सबका लाडला था। ये सब कहते हुए मां का गला भर आता है। बातचीत में पता चलता है कि 2011 यानी जब सौरभ 13 साल का था तब वो पहली बार मुस्कान से मिला। मुस्कान के नाना एस्ट्रोलॉजर थे और सौरभ की मां रेणु ज्योतिष में काफी विश्वास किया करती थी। मुस्कान के नाना के घर कुंडली दिखाने जाया करती थी और उनका घर कुछ 3 किलोमीटर दूर था। सौरभ भी मां के साथ आता था और इसी दौरान मुस्कान से उसकी मुलाकात और दोस्ती हुई। 5 साल तक दोनों के बीच बातचीत चली और सौरभ ने घर में मुस्कान से शादी की इच्छा जाहिर की। परिवार ने इस शादी से मना कर दिया। उस वक्त सौरभ और मुस्कान दोनों नाबालिग थे। सौरभ ने 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी का कोर्स किया और जॉब के लिए अप्लाई करने लगा। मुस्कान से मुलाकात का सिलसिला जारी था। इसी दौरान सौरभ को लंदन बेस्ड एक कंपनी में शिपिंग की जॉब मिल गई। मां रेणु कहती है कि जब सौरभ की नौकरी लग गई तब घर वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2016 में सौरभ घर आया हुआ था और अचानक वो कहीं चला गया। मालूम किया तो पता चला कि मुस्कान भी अपने घर में नहीं है। सभी जानने वालों के यहाँ सौरभ को तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला और तब मेरठ पुलिस दोनों को खोज कर लाई थी। परिवार ने सौरभ को बहुत समझाया कि मुस्कान को भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन वो माना नहीं और 3 महीने बाद अचानक फिर से दोनों घर छोड़कर चले गए। इस बार 3 दिन बाद दोनों वापस आ गए। सौरभ मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था और इसके बाद एक दिन सुबह 5 बजे दोनों फिर घर छोड़कर चले गए और इस बार दोनों शादी करके ही वापस लौटे। जब सौरभ ने शादी कर ली तो परिवार ने भी मुस्कान को स्वीकार कर लिया। 6 महीने तक मुस्कान सौरभ के घर में रही, लेकिन छोटी छोटी बातों पर वो घर वालों से विवाद करने लगी थी। घर में बहुत अशांति रहने लगी। उसका व्यवहार परिवार वालों से कुछ खास अच्छा नहीं था। जब सौरभ लौट कर आया तब घर वालों ने उसे पूरी बात बता दी और इसके बाद सौरभ परिवार को छोड़कर चला गया। 3 किलोमीटर दूर किराए के मकान में वो रहने लगा और इससे सौरभ के पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने सौरभ को डांटा, परिवार से बेदखल कर दिया, बातचीत भी बंद कर दी। घर से जाने के बाद भी सौरभ मां से बात करता रहता था। वो चाहे लंदन रहे, मेरठ में उसके फोन और वीडियो कॉल जरूर आते थे। कभी कभी सौरभ अपनी बहन सिमरन को भी फोन करता था। बहन सिमरन बोली कि भाई यानी सौरभ जब भी लंदन से मेरठ आता तब वो घर पर मां से मिलने जरूर आता था। पता चला कि मुस्कान सौरभ का ख्याल नहीं रखती थी, न ही अपनी बेटी पीहू का ध्यान रखती थी। बेटी पीहू भी ज्यादातर उसकी नानी के घर यानी मुस्कान की मां के पास रहती थी। भाई के लिए मुस्कान खाना नहीं बनाती, वो नशा करने लगी थी, बाहर लड़कों के साथ घूमती थी। भाई को यह सब कुछ पता चलने लगा था। भाई जब भी मेरठ आता यहाँ दोनों के बीच काफी झगड़े होते। अब सौरभ अक्सर खाना खाने के लिए मां के पास आ जाता। 3 मार्च की रात भी वो घर पर खाना खाने ही आया था, लेकिन उस दिन कहा कि खाना पैक कर दो, सूबी यानी मुस्कान भी भूखी होगी, वो भी खा लेगी। उसी खाने में मुस्कान ने नींद की गोलियां मिला दी थी।
सिमरन ने यह भी कहा कि मुस्कान का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। यह नहीं हो सकता कि उन्हें इसकी जानकारी न हो। उनकी नजर शुरू से सौरभ की प्रॉपर्टी पर थी। वो हर महीने मुस्कान के परिवार को 50,000 रुपए भेजता था और इन्हीं पैसों से धीरे धीरे मुस्कान के पिता ने अपना घर बनाया। कहा जा रहा है कि यह मकान करीब 60 लाख रुपए का है और माँ भी सौतेली है। कहा जाता है कि उसकी माँ की डेथ के बाद में उसके पिता ने अपनी साली से ही शादी कर ली थी। अब बहन का यह कहना है कि मुस्कान सौरभ के लंदन जाने के बाद घर पर कई लड़कों को बुलाया करती थी। मुस्कान 5 दिन तक नोएडा में किसी लड़के के साथ रही। पहले भी मुस्कान गाजियाबाद में किसी मूवी में काम करने की बात कहकर भाग गई। सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि सौरभ ने अपने 4 बैंक अकाउंट्स के बारे में बताया था। जब सौरभ नहीं रहा तब मैंने लंदन में उसके दोस्तों से बात की। उन्होंने 4 में से एक बैंक अकाउंट के बारे में मुझे बताया। बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि इसमें सिर्फ 6 लाख रुपए बचे थे। यह रकम मुस्कान हड़प नहीं पाई। सौरभ ने बताया था कि मुस्कान का किसी लड़के से अफेयर है। तब भी घर वालों ने मतलब भाई ने सौरभ को समझाया कि मुस्कान को छोड़कर हमारे पास लौट आओ। सौरभ ने तलाक का केस फाइल किया, लेकिन मुस्कान पैसों की वजह से तलाक नहीं देना चाहती थी। सौरभ मुस्कान को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने कभी तलाक का दबाव भी नहीं बनाया। सौरभ ने 2023 में मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उसने जॉब क्यों छोड़ी ये परिवार को नहीं बताया। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत शेयर नहीं करता था। वो अपने पैसा क्या करता था, कहाँ भेजता था, घर वालों को कभी नहीं बताता। वो लंदन में किसी बड़ी बेकरी में भी जॉब करने लगा था। पेमेंट भी अच्छा ही था। 4 मार्च के बाद घर वालों ने सौरभ को जो भी कॉल या मैसेज किए उसका जवाब मुस्कान ही देती रही। मोबाइल पर स्टेटस लगाकर वो लगातार गुमराह करती थी। लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च की रात को हत्या कर डाली थी। इस काम में उसके साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित था। पहले खाने में दवा मिलाकर बेहोश किया, फिर बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा था। मौत के बाद लाश को बेडरूम में ले गए, जहां साहिल ने दोनों हाथ और सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले और फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 13 दिन तक वो इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही। वहां पर साहिल का बर्थडे मनाती रही। कई सारी चीजें लगातार अब सामने आ रही हैं। लोग यही समझते रहे कि वो लोग घूम रहे हैं और इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अचानक अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंदिरा सेकंड स्थित घर पर पहुंच गया। यहां उसने मुस्कान को एक लड़के यानी साहिल के साथ घूमते हुए देखा। भाई कहाँ है पूछने पर सही जवाब मुस्कान नहीं दे पाई। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी और तभी राहुल ने शोर मचा दिया। तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो इस पूरे मर्डर का पता चला। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने फिर कत्ल की पूरी कहानी सुनाई, जो अब सबके सामने है।